हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली एक हम चीज़ रीडिज़ाइन करने जा रहे हैं। ये एक टेल्कम पाउडर की बॉटल है जो कि क्लाइंट ने भेजी है और क्लाइंट का कहना ये है कि यार कुछ डिज़ाइंस मैंने करवाए हैं बट द क्लाइंट इज़ नॉट हैप्पी विद द डिज़ाइंस और वो इसको चाह रहा है कि ये चेंज हो जाए। सही है, मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। डिज़ाइन को अगर आप देखोगे तो काफ़ी देसी फील आ रही है। सो इस देसी फील को हमने एक मॉडर्न फील में कैसे कन्वर्ट करना है, आइए स्क्रीन पे चलते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली ये आप लोगों के सामने जो डिज़ाइंस हैं इसके अंदर सबसे पहले ये देखना है कि इशू क्या है। देखो, जब आप प्रॉब्लम्स सॉल्विंग की तरफ चले जाओगे ना, आपको जो भी प्रॉब्लम्स पिछले डिज़ाइंस के अंदर नज़र आ रही हैं, अगर आप उनको सॉल्व करना शुरू कर दोगे ऑटोमेटिकली देखना डिज़ाइन खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाएगा। सही है। अब देखो, ये डिज़ाइंस देखा जाए तो ये इनमें इश्यूज़ क्या हैं, सबसे पहले तो उन चीज़ों को नोट करना है हमने। सो देखो, सारे डिज़ाइंस के अंदर ना एक मेजर इशू आ रहा है, वो है ब्रीथिंग स्पेस। कहीं पे भी ब्रीथिंग स्पेस नहीं है, सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है और हर जगह पे आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, जबकि डिज़ाइन के अंदर आपको सारी चीज़ों की सिमेट्री करनी पड़ती है और उनकी प्रॉपर एक साइजिंग के थ्रू आपने उसको लेके चलना होता है। ऐसे नहीं है कि बस आप चीज़ें उठा उठा के फेंकते जाओ। दूसरी चीज़ है फॉन्ट्स का। फॉन्ट्स इसमें बहुत पैथेटिक यूज़ हुए हुए हैं, काफ़ी इररेलेवेंट फॉन्ट यूज़ हुए हुए हैं। ठीक है, ऊपर से ये स्ट्रिप्स वगैरह ये वाली चीज़ें पैकेजिंग में नहीं चलती हैं, ना ही लेबल डिज़ाइनिंग में। येस, ये काफ़ी हद तक बेहतर है, बट अगेन फॉन्ट्स काफ़ी बेसिक हैं। और अगेन अगर थर्ड डिज़ाइन पे जाएँ तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक टच आ रहा है कि बिल्कुल एक देसी फील आ रही है। सो इसको मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले जब अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, और ये आप लोगों के लिए भी है कि आप लोगों ने भी जब इस तरह की रीडिज़ाइनिंग करनी है तो गूगल पे थोड़ी सर्च कर लो। ठीक है, पिंटरेस्ट पे सर्च कर लो, बिहेंस पे सर्च कर लो, जहाँ पे भी आपको आइडिया नज़र आ जाए कि येस आप लोगों को कुछ भी नज़र आ सकता है, किसी जगह से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी सराउंडिंग्स के अंदर हर जगह पे इंस्पिरेशंस मौजूद होती हैं। अच्छा, ये डिज़ाइन क्यों अच्छा लग रहा है जो राइट साइड पे है? इसकी वजह यह है कि इसमें एक प्रॉपर ब्रीथिंग स्पेस है और उसके अंदर उसने फ्लावर्स भी यूज़ किए हुए हैं, तो उसके अंदर भी एक प्रॉपर एक फील आ रही है, एक नेचुरल टाइप टच आ रहा है। सिमिलरली अगर आप कोई भी डिज़ाइन इस तरह का देखोगे, आपने बेसिकली इंस्पिरेशन लेनी है तो इंस्पिरेशन के लिए रेलेवेंट आर्ट वर्क सर्च करोगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने इस आर्ट वर्क को जो लास्ट वाला आर्ट वर्क था हमारा, इस आर्ट वर्क से मैंने इंस्पायर होके सबसे पहले सोचा कि इसमें बैकग्राउंड कुछ ऐसी बना सकता हूँ जो कि लाइट्स और डार्क्स, जो कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही हो। सो उस चीज़ के लिए येस, मैंने पहले फर्स्ट बैकग्राउंड के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। सही है। सो बैकग्राउंड जो है वो मैंने 2-3 कलर्स की बनाई। सबसे पहले मैंने एक ये बैकग्राउंड बनाई, ये मैश टूल से बनाई हुई है। अगर आप लोगों को मैश टूल नहीं आता है तो हम ज़रूर सीखते रहेंगे साथ साथ, बट आज कंपोजिशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, री डिज़ाइनिंग पे बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे हमने ये फाइंड किया कि हमें एक बैकग्राउंड चाहिए। सही है। सो ये कुछ डिज़ाइन, चूंकि मैं डिज़ाइन बना चुका हूँ तो मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ कि डिज़ाइन कैसे बनाया। इसकी पूरी विड्थ एंड हाइट को हमने डायमीटर को जब इंचेस में मेजर किया तो हमारे सामने एक स्टैंडर्ड साइज आ गया बॉटल की लेबल डिज़ाइन का। सो लेबल का साइज था हमारा तकरीबन इंचेस में, अगर आप इसको देख लो तो ये अप्रॉक्सीमेटली था कि 6.8 इसकी विड्थ थी, 2.1 इसकी हाइट थी। सही है। सो मैंने एक ये बनाया है। अब मैं इसको अगेन ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको हम बाद में करेंगे। सो एक चीज़ हमारी बनने जा रही है जो कि हमारा हाफ पोर्शन जो होगा वो फ्रंट होएगा और हाफ जो है वो हम बैक डिज़ाइन करेंगे। लाइक यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हाफ साइड जो है वो आपकी फ्रंट के ऊपर आएगी, जो आपका फ्रंट वाला डिज़ाइन होएगा, और सिमिलरली आपकी जो हाफ है दूसरी अदर हाफ वो आपकी बैक साइड के ऊपर आएगी। सो इसको हम बाद में करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पीछे मैंने एक पूरा बॉक्स लगा दिया और इस चीज़ को जो हमने मैश टूल से बनाई हुई है इसको मैं बिल्कुल सेंटर में लेके आ रहा हूँ और इसको हम कर देते हैं क्लिपिंग मास्क। थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है। सो इस तरह की जो एक मैं नेचुरल बैकग्राउंड टाइप टच चाह रहा था, ये कहीं ना कहीं हल्का सा कलर आपको सेट करना पड़ सकता है। सो इसको हम सिंपल यहाँ पे वाइट कर देते हैं, थोड़ा सा आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। सो यस, एक अच्छी सी सिंपल सी प्यारी सी बैकग्राउंड हमारी बन गई है। अच्छा, अब सीन ये था कि इनके बेसिकली 3 से 4 जो थे वो टाइप्स की फ्रेगरेंस थी जो कि टेल्कम पाउडर के अंदर आ रही थी। सो इन्होंने कहा था कि हमें डिफरेंट रेड, येलो, पर्पल इनके फ्लावर्स चाहिए। सो मैं इनिशियली रेड सर्च किया और रेड, लाइट रेड बैकग्राउंड बनाई और सिंपल गूगल पे फ्री पिक से आपको ऑल फ्री वेक्टर से, या शटरस्टॉक का अकाउंट है तो वहाँ से आपको इस तरह के वेक्टर्स भी मिल जाएंगे।
मैंने कुछ वेक्टर्स पहले सर्च किए कि येस रेलेवेंट वेक्टर कौन सा हो सकता है, ठीक है। सो उसके लिए एक मैंने ये वाला वेक्टर रखा जो कि मैं इसको सेंटर में यूज़ करूँगा, और कुछ एक इसके कॉम्प्लीमेंट्री राइट लेफ्ट पे इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, वो हैं। प्लस मैंने थोड़ी सी जो टाइप फेस थी उन पे काम किया कि मुझे कौन से फॉन्ट्स के साथ जाना है, ठीक है। सो ये कुछ फॉन्ट्स हैं जो मॉडर्न है, काफ़ी यूज़ भी हो रहे हैं, मैंने भी काफ़ी जगहों पे यूज़ किए हैं। सो ये उनमें से एक फॉन्ट है, इसका नाम जो है वो है जी बेम, ठीक है। सो ये बेम फॉन्ट था, मेरा बड़ा फेवरेट फॉन्ट है। सो इसको मैंने एज एन टाइटल यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने बना के भी रखा हुआ है, और हमारा प्रोडक्ट का नेम था फैसिनेटिंग परफ्यूम्ड टैल्क। सो हम इसको जो है फ्रंट पे यूज़ करेंगे, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, दो जो है वो बॉक्स बना लेते हैं जो कि हमें एज अ डिवाइडर काम करेंगे फर्स्ट, और इसी के मैं ऑल्ट से कॉपी कर रहा हूँ और बिल्कुल इसके एच टू एच से मिला देता हूँ, और इन दोनों को सिलेक्ट करके एंड तक ले जाते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, सो इनको मैं कन्वर्ट टू आउटलाइंस कर देता हूँ ताकि हमें जो भी अलाइनमेंट करनी है वो हमारी राइट की राइट साइड पे रहे और लेफ्ट की लेफ्ट साइड पे, सही है। सो बैकग्राउंड को मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, गो टू ऑब्जेक्ट लॉक एंड सिलेक्शन। अभी हमने इसको डिजाइन करना है, सो सबसे पहले मैं इसके लिए टेक्स्ट प्लेस कर देता हूँ। सो ये वाला फॉन्ट हमने यूज किया था, सेकंड जो फॉन्ट हमने यूज किया है व्हिच वन इज आई थिंक कोशिन, COCHIN, ठीक है, कोशिन कुछ भी कह सकते हो। सो मैं जस्ट इन तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं बिल्कुल सेंटर में लेके आता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको बिल्कुल सेंटर लाइन कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इसको बिल्कुल सेंटर में हम लोग फ्लावर ऐड करेंगे और कुछ लीव्स ग्रीन कलर के हम लोग ऐड कर देंगे। सो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, येस ये भी एक चीज़ मैंने किसी वेक्टर में से उठा ली थी, सो ये हम बैकग्राउंड पे ऐड कर देंगे बाद में। और अभी के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, जस्ट ये बुके यहाँ पे सेट करते हैं और इसको भी ब्रिंग टू द फ्रंट कर देते हैं। अगेन ये दो चीज़ें जो लीव्स मैंने बनाए हुए थे, बल्कि ये 4 डिफरेंट वेक्टर से आप देख सकते हो, कंट्रोल जी कर रहा हूँ। येस यहाँ पे थोड़ी सी आपको अब अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ करनी पड़ेगी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। सो येस ये मैं हमेशा कहता होता हूँ कि क्रिएटिविटी जो होती है वो आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, नई नई चीज़ें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट अगेन फंडामेंटल्स को मत भूला करो, प्रिंसिपल्स को मत भूला करो। आपकी पूरी डिज़ाइन की जान जो है वो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं। सो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। हमारे लास्ट डिज़ाइन में जो इश्यूज थे हमने वो यहाँ नहीं करने, हमने क्लटर्ड नहीं करना, हमने भरना नहीं है, हमने बैकग्राउंड और जो चीज़ें हम ऐड करेंगे हमने उनके अंदर काफ़ी ब्रीथिंग स्पेस ऐड करनी है ताकि हमारी प्रोडक्ट दूर से भी देख सके, ठीक है। सो एंड यूएक्स भी तो साथ साथ होना चाहिए ना हर चीज़ का, कि पर्पस क्या है, रैक्स में चीज़ें लगी होंगी, क्लाइंट आएंगे वो देखेंगे, अट्रैक्ट करेगी हमारी प्रोडक्ट, डेफिनेटली वो बाय करेंगे। ऑलराइट, सो ये चीज़ जस्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दी। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। येस आई थिंक इतना काफ़ी है, और थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा फ्रंट रेडी है, और जस्ट अब हमने क्या करना है, जो कुछ हमारे थोड़े से फ्लावर से लाइक ये वाली एक लीफ था, इसको मैं उठा के कुछ यहाँ पे रख रहा हूँ और ब्रिंग टू फ्रंट, सही है। और राइट क्लिक करके इसको मैं कर देता हूँ रिफ्लेक्ट, ओके। और अगेन एक चीज़ ऐड करनी है यार, सारी चीज़ें अगर आप मतलब बिल्कुल ही यहाँ पे भी ऐड कर दोगे, फिर अगर आप कुछ लीव्स इसकी लाइक भरने के लिए टॉप पे भी ऐड कर दोगे तो क्या होएगा उससे कि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आपका क्लटर्ड हो जाएगा। तो सारी चीज़ों से आगे हमने एक चीज़ रखनी है, वो है हमने डिज़ाइन को क्लटर्ड नहीं होने देना, सही है। सो ये एक चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, आई थिंक इसकी ट्रांसपेरेंसी कम थी तो मैं इसको ये वाले नहीं था, आई थिंक मैंने इसको कहीं ऑलराइट। सो ये यूज़ नहीं हो सकता, कोई मसला नहीं है, हम ये वाला लीफ यूज़ करेंगे, इसको कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। और अगेन मेरे पास एक बिल्कुल टाइनी सा छोटा सा एक और लीफ पड़ा हुआ है, मैं इस लीफ को यूज़ करूँगा ब्लर करके, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ब्लर ऐड करूँगा, इसके अंदर भी ब्लर ऐड करते हैं, तो गो टू इफेक्ट, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और येस मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेव्ड है। सो कुछ इस तरह की फील आपको आपके डिज़ाइन के अंदर आनी चाहिए। थोड़ा कम करना है, गो टू अपीयरेंस, गॉसियन ब्लर, और यहाँ से थोड़ा सा हम अपना ब्लर कम कर देते हैं, सही है। सो अगेन थोड़ा सा हम लीफ भी ऐड करते हैं, एक दो जगह पे हम लीफ को सॉलिड रहने देते हैं कुछ इतना, और लाइक यहाँ पे इसको सॉलिड कर देते हैं, यहाँ पे हम अगेन इसके अंदर ब्लर ऐड कर देते हैं,
सो यस, काफ़ी मज़े का इसका जो है वो लुक इसकी निकल रही है। सो इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद कम कर देता हूँ, अराउंड जो है वो 4.5। सो आई थिंक येस इनफ, सही है। तो इसकी एंगल चेंज कर देते हैं ताकि बिल्कुल सेम ना लगे, कॉपी ना लगे। सो इसको जस्ट आप रिफ्लेक्ट करो, वर्टिकल हिट ओके। सो येस इट्स फाइन, काफ़ी बेहतर हो गया, प्यारा हो गया। एक दो चीज़ें और ऐड कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा जो है और रियलिस्टिक लगे। सो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, इस लीफ को उठा के यहाँ पे रोटेट कर देते हैं, एंगल चेंज कर देते हैं और इसको हल्का सा कुछ यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये रियलिस्टिक लगे। और थोड़ी आपने ब्रेक्स ऐड करनी होती हैं, बिल्कुल डब्बों के अंदर चीज़ों को बंद मत किया करो, थोड़ा सा निकाल दो बाहर ताकि इसकी कॉन्टीन्यूटी पूरी थोड़ी राइट टू लेफ्ट पे भी जा रही हो, सही है। सो इसको हम बाद में देखते हैं, इनको हम बाद में क्लिपिंग मास्क कर लेंगे। बैकग्राउंड के लिए मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है बैकग्राउंड, और येस ये चीज़ ऐड, जस्ट मैं ये चीज़ ऐड करूँगा। ये जो आपको फ्लेयर्स नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर ऑलरेडी इफेक्ट्स लगे होते हैं। येस आपको जब प्रिंट आर्टवर्क बनाना होता है तो थोड़ी सी आपको ट्वीक्स ऐड करनी पड़ती हैं, वो मैंने ऑलरेडी इसमें की हुई है ताकि ये प्रिंटिंग में ख़राब ना हो, सही है। सो इसको हम क्या करेंगे, वो हमारा बैक पे चला गया, मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ सारे डिज़ाइन को और इस डिज़ाइन को सेंड टू द बैक कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, मतलब एक अच्छी जो है वो इसकी लुक निकल आई है, सही है। जो हम थोड़ा सा चाह रहे थे, जहाँ पे आपको लगे कि कलर्स थोड़े चेंज हैं उसको आप अपने हिसाब से थोड़ा ट्वीक कर दो, सही है। तो कुछ इसको यहाँ ऐड कर देते हैं। सो काफ़ी मज़े की इसकी लुक निकल आई है, सही है। सो यस, बैकग्राउंड के बैक साइड के ऊपर क्या आता है, नॉर्मली इंग्रेडिएंट्स आते हैं। तो फॉन्ट मैंने सेम ही रखा हुआ है भाई, फॉन्ट मैंने चेंज नहीं किया। जो फॉन्ट मेरा ये चल रहा था ये सेम फॉन्ट है, बट टाइटल केस के अंदर है, अगेन सेम फॉन्ट है, सेम फॉन्ट है, सेम फॉन्ट है, हर जगह सेम फॉन्ट है। 2 फॉन्ट्स यूज़ किए हैं, आपने भी सेम चीज़ करनी है। 2, 3, 4, 5 फॉन्ट यूज़ नहीं करने, ख़राब लगेगा। भाई इनका लोगो है, इन्होंने कहा बड़ा लोगो यूज़ हमारा बड़ा बड़ा करना है, लोगो बड़ा कर दिया। यस, एक चीज़ मैंने की थी, थोड़ी सी वेक्टराइज, अगर आप चीज़ों के अंदर थोड़ा वेक्टर ऐड कर दो तो चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं ज़्यादा, सही है। सो हमने इंग्रेडिएंट्स जो कि ज़्यादा नहीं थे, जगह भी हमने फिल करनी थी, तो ये थोड़ी सी मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ी थी और मैंने जस्ट ये चीज़ इस तरह से बैक साइड के ऊपर मैंने ऐड कर दी। और फिर मैंने जस्ट क्या किया, यहाँ से आप एक चीज़ पकड़ो और यहाँ से इसकी जस्ट रोटेशन चेंज कर दो, गो टू ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, वर्टिकल, हिट ओके, और इसको उठा के हम थोड़ा सा कुछ यहाँ पे ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा एंगल चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो ये छोटी छोटी ट्विक्स होती हैं, ये आप 1 by 1 विद प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको जस्ट हम इसकी रोटेशन कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और एक फिर रियल में जो कि जिस पे गॉसियन ब्लर ऐड ना हुआ हो, थोड़ा सा उसको हम कुछ यहाँ पे करके ऐड कर देते हैं, सही है। हमारा डिज़ाइन बिल्कुल तैयार है। जस्ट जो बाहर वाले एलिमेंट्स रह गए हैं उसके ऊपर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, शेप हम ड्रॉ करते हैं, और अगेन हमने जस्ट क्या करना है, इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना है जो जो चीज़ें आपको बाहर नज़र आ रही हैं, और इनको हमने कंट्रोल 7 कर देना है, लाइक क्लिपिंग मास्क। सो यस, हियर्स योर डिज़ाइन, जो कि हमने कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी। यस, यहाँ से इंस्पिरेशन ली थी, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। और अगर आप चेक करोगे तो यस, हमने एग्जैक्ट चीज़ नहीं बनाई, बट हम इंस्पायर हुए हैं, हमने चीट नहीं किया, हमने कॉपी नहीं किया, सही है। सो अगर आप लोगों के पास इस तरह के चैलेंजेस आ जाएं तो प्लीज़ सबसे पहले जाओ, रिसर्च करो, एक अपने माइंड में आइडिया को क्रिएट करो कि आपने करना क्या है, और अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा तो उस आइडिया को सीखने के लिए प्रैक्टिस करो, सही है। सो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखना शुरू हो जाओगे, सही है। सो अभी अगर आप पुराना डिज़ाइन देखोगे, सो कोई भी एक डिज़ाइन देख लो, अभी हमारे पास यहाँ पे रेड वाला नहीं है, चलो हम इस डिज़ाइन को जस्ट कॉपी कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, और जस्ट मैं उठा के उसको रख रहा हूँ यहाँ पे। सो आपको एक बड़ा ही क्लियर डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हमने जो डिज़ाइन क्रिएट किया है और जो ये डिज़ाइन क्रिएट हुआ था उसमें और उसमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है। डेफिनेटली जब ये प्रिंट होगा, लेबल्स लगेंगे बॉटल्स पे, रैक्स में खड़े होंगे, जाएंगे, डेफिनेटली सेल होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इससे भी बेहतरीन डिज़ाइन बन सकते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट प्रैक्टिस थी जो कि मैंने चाहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि अगर आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से रियल लाइफ कंटेंट शेयर करता जाऊं, और जो मैं चीज़ें बना रहा होता हूं वो वाली सारी चीज़ें भी शेयर करूं। मुझे जैसे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।